नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दिन रात मेहनत कर रहे होंगे अपने सपने को पूरा करने के लिए, और बहुत ही संघर्ष कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, जिस एग्ज़ाम के कारण आपका सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जीएस एजुकेशन वर्ल्ड, ये नया नया मैंने पहली बार यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है जीएस एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से। और ये मेरा पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन के रूप में। इसमें हम लोग जीएस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन लेंगे, और जीएस का जो भी सेक्शन है एनसीईआरटी बुक्स का, जो 6 से लेके 12 तक का स्टैंडर्ड का जो बुक है, उसमें हम लोग बहुत ही डीप से, बहुत बारीकी से और बहुत डीप इंफॉर्मेशन लेते हुए इस चैनल के माध्यम से अपने नॉलेज को बहुत ही इन्हांस करेंगे, बहुत इम्प्रूव करेंगे, ताकि हमारा जीएस से जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो हमसे मिस ना हो। लोग स्टूडेंट जो हैं वो जीएस का जो है एनसीईआरटी का समरी भी पढ़ के जाते हैं, बहुत लोग लूसेंट भी पढ़ के जाते हैं। तो बहुत लोग का उससे हेल्प तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ कुछ जो ज़्यादा डीप से पूछ लिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को वो क्रैक नहीं कर पाते हैं और उन क्वेश्चन को वो मिस कर बैठते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। हम लोग का जो मेन फोकस होगा, जो 6 क्लास से 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है, उस टॉपिक पे फोकस होगा। और जैसा कि हम लोग पहले देख लेते हैं कि जीएस सेक्शन में कौन कौन सा पार्ट आता है, कौन कौन सा टॉपिक है, और हम लोग 1 बाय 1 उस सेक्शंस को बहुत ही डीप में स्टडी करेंगे। 6 क्लास से 12th क्लास तक का जो भी एनसीईआरटी है उसको हम लोग बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे। आप लोग को पता ही है कि जो भी एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज होता है, जो 6 क्लास से लेकर 12 तक का होता है, उसमें बहुत ही वेल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाया हुआ रहता है, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल भी रहता है, कुछ डेमो भी रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी मैप्स की, जहाँ पे ड्राइंग की ज़रूरत होगी, जहाँ पे वेन डायग्राम की ज़रूरत होगी, तो हम लोग उस डायग्राम के माध्यम से भी चीज़ों को आसानी तरीके से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग को समझने में कोई तरह का इशू ना हो और हम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम शार्प रहे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और एग्ज़ाम को हम लोग हंसते हंसते उसको क्रैक कर जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि जीएस जो सेक्शन है, जिसको जनरल स्टडीज़ बोलते हैं, उस सेक्शन में कौन कौन सा पार्ट होता है। तो जीएस में जैसे जनरल स्टडीज़, इसमें जो पार्ट है, दोस्तों मैं मोबाइल से फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा बियर कीजिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ सोशल साइंस, जिसको एस साइंस भी बोलते हैं, एक पार्ट आता है साइंस का। अब हिस्ट्री में जैसा आपको पता है कि एंशियंट पार्ट आता है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न।
मॉडर्न। मॉडर्न जिसको हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास कहते हैं और आधुनिक भारत बोलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास भी बोलते हैं। अब इसमें जो भी पार्ट है हमारे, जो 6 से लेके 12 तक का जो भी एनसीईआरटी होगा, उसमें हम एक एक चैप्टर करके ब्रीफ में इसको स्टडी करेंगे। फिर आता है ज्योग्राफी का पार्ट। ज्योग्राफी का पार्ट इसमें इंडियन हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री में तो पहला पार्ट हमने देखा एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट। दूसरा मेडिवल, जिसको मेडाइवल भी बोलते हैं। और तीसरा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री तो इसमें एंशियंट को प्राचीन इतिहास भी बोलते हैं, मेडिवल को मध्यकालीन इतिहास भी बोलते हैं और मॉडर्न को आधुनिक इतिहास बोलते हैं। दोस्तों, इस इतिहास में इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, क्योंकि इसमें हमको दोनों चीज़ पढ़ना है। भारत के का इतिहास भी पढ़ना है और विश्व का इतिहास भी पढ़ना है। अब इसके बाद ज्योग्राफी वाले सेक्शन को ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब कि इसमें हमको भारत का भी ज्योग्राफी भूगोल पढ़ना है और विश्व का भी भूगोल पढ़ना है। तो ये 6 क्लास से 12th क्लास का जो भी एनसीईआरटी होगा, इसमें हम लोग बहुत ही डीप से, बहुत ब्रीफ वे में, एकदम डायग्राम के साथ, मैप्स के साथ, और मैप्स कैसे बनाते हैं इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे। मैप्स को अच्छे से कैसे बहुत कुछ ही सेकंडों में मैप्स को कैसे पेज पे उतार देते हैं, मैप के माध्यम से हम लोग ये भी पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या कहाँ है, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग ये पढ़ेंगे, और हम लोग को भारत का नक्शा और विश्व का नक्शा भी आराम से एकदम सिंपल वे में बनाने का भी सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साइंस पार्ट, साइंस टॉपिक। तो साइंस टॉपिक में ये भी 3 सेक्शन होता है इसका। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायो, जिसको बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट पीसीएस में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इसमें से साइंस से, ज्योग्राफी से, मॉडर्न हिस्ट्री से, जो हिस्ट्री का मेन पार्ट होता है, उसका पॉलिटी से, इस सब का कितना वाइटल रोल हो जाता है। और सबसे बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिसका वेटेज काफ़ी होता है। लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना होने के कारण जो है हम लोग मिस कर जाते हैं, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, कुछ मार्क्स से ही हम लोग रह जाते हैं। तो हम लोग इस सफ़र की शुरुआत करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सोशल साइंस।
सोशल साइंस, इस सोशल साइंस में जो है सामाजिक विज्ञान, इसी सामाजिक विज्ञान में जो है ये पार्ट सब आते हैं। अब इसमें भी पार्ट आता है एक पॉलिटी का और सोसाइटी का। पॉलिटी और सोसाइटी का ये पार्ट, इसमें आपको पॉलिटी तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ क्लासेस के एनसीईआरटीज में ये सोसाइटी का भी कुछ पार्ट होगा, जिसमें इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। उसमें जो ऑथर हैं या जो दार्शनिक हैं उनके बारे में क्या क्या उनका राय है, ओपिनियन है, इसमें भी हम लोग बहुत ब्रीफ से पढ़ेंगे और बहुत चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या है, कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे हम लोग उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़ें और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई ईज़िली कर सकें। अब इसके बाद इसका रोड मैप कैसा होगा। रोड मैप दोस्तों, रोड मैप का मतलब होता है कि जो हमने 6 से लेके 12 तक की जो एनसीईआरटी है, इसके बारे में जो हमने चर्चा की है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10th, 11th और 12th, ये जो भी क्लासेस हैं, इसके एक एक बुक, जो भी सिंगल बुक हैं, जैसे पॉलिटी का 6 क्लास का बुक हो गया, फिर 7 क्लास का बुक हो गया, फिर 8 क्लास का बुक हो गया, फिर 9th का, फिर 10th का, फिर 11th का, फिर 12th का, ये जो भी बुक्स होंगे हम लोग उसको थॉरो रीडिंग करेंगे और उसमें से जो प्रैक्टिकल वे में जो एनसीईआरटी बुक्स का जो क्वालिटी होता है, जो प्रैक्टिकल वे में समझाया जाता है और कुछ डेमो करके समझाया जाता है, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमने पॉलिटी सेक्शन से स्टार्ट किया, पॉलिटी सेक्शन से स्टार्ट किया। अब पॉलिटी सेक्शन में मैंने 6 क्लास के स्टैंडर्ड का बुक स्टार्ट किया। अब यहाँ जो 6 क्लास जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो पहले जो पॉलिटी का सेक्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा 6 क्लास का, फिर 7 क्लास का पॉलिटी हम पढ़ेंगे, फिर 8 क्लास का पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर 9 क्लास का पढ़ेंगे, फिर 10 क्लास का पढ़ेंगे, फिर 11th, फिर 12th। इससे क्या होगा कि हमारा एक मोमेंटम बना रहेगा, जिसके कारण हम लोग ईजी वे में एक दूसरे चीज़ को, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं। और इस रिदम में पढ़ेंगे तो हमारा बहुत सारा चीज़ जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा और हमें एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा और साथ ही साथ हम बहुत अच्छा एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो हिस्ट्री का 6 क्लास से लेकर 12th क्लास का जो सीरीज़ है, पहले हम लोग उसको 1 बाय 1 करके फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर साइंस पार्ट लेंगे, फिर ज्योग्राफी पार्ट लेंगे और धीरे धीरे इस चीज़ को एकदम फॉलो अप करके एक टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे, ताकि ये हमारा बहुत कम टाइम में भी ख़त्म हो जाए। अभी मैंने इसका कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं किया है कि हम मुझे कितने दिनों में ख़त्म करना है इस एनसीईआरटी को। पहले मैं इस सफ़र की शुरुआत कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं बहुत लेट से वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि 1 जनवरी से मैंने सोचा था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हुआ, लेकिन लेट से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख तो है, लेकिन खुशी भी है कि मैं ज़्यादा लेट नहीं हूँ। मैंने स्टार्ट किया है और इस जर्नी की शुरुआत मैंने स्टार्ट कर दी है और बहुत जल्द जो है इस जर्नी के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से ये जो हमारा जो एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है और एनसीईआरटी बेस्ड बुक का जो उसमें थीम होगा, जो टॉपिक होगा, जो पॉइंट वाइज होगा, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और बहुत सारा नॉलेज भी गैदर करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग इसमें सीखेंगे और इसमें हम लोग पॉइंट वाइज भी स्टडी करेंगे कि जैसे कोई चैप्टर हो, जैसे 6 क्लास का बुक हुआ, 6 क्लास का पॉलिटी जो बुक हुआ,
उसमें अगर कुछ पॉइंट वाइज मिलता है तो हम लोग उसको नोट करते हुए भी चलेंगे, और उस नेक्स्ट डे उस नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम लोग पॉइंट वाइज का रिवीजन करेंगे, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में जाके सेट हो जाएं और वो उस चीज़ को हम लोग ना भूलें। तो इसमें रिवीजन भी रहेगा और हमारा स्टडी भी रहेगा। इसके बाद इस कोर्स से इस क्लास से बेनिफिट्स क्या मिलेंगे दोस्तों? बेनिफिट्स क्या फ़ायदा होगा इस क्लास को करने से? क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी के सीरीज जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। आप यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे एनसीईआरटी की क्लासेस चलते हैं, बहुत सारे वीडियोस चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है इस क्लास का क्या बेनिफिट्स रहेगा? तो सबसे पहले तो ये क्लास स्टार्ट जब होगा और जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इस क्लास से आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा होगा कि बेस स्ट्रांग होगा। बेस स्ट्रांग होगा। तीसरा, नॉलेज बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। इजी अंडरस्टैंडिंग क्लास होगा, एकदम सिंपल चीज़ों को सिंपल वे में स्पेसिफाई करेंगे हम चीज़ों को। इजी वे अंडरस्टैंडिंग एकदम इजी वे में, इजी लैंग्वेज में। मतलब एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है वो इजी होता ही है, लेकिन और भी उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें इससे सीखेंगे। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग का बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जब हम लोग एक एक करके इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे और इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, तब हमारा कॉन्फिडेंस एकदम बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसके बाद जब हम लोग ब्रीफ में पढ़ लेंगे, तब इसके अलावा फिर दूसरा कहीं से भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि एक बार आप इस जर्नी में जब आप साथ देंगे तो इस जर्नी के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर जीएस सेक्शन से आपको जो डर लगता है कि जीएस कहाँ से आता है, कैसे आता है, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के पूछ दिया, तो वो सब जो है वो डर आपका हट जाएगा। और उसके बाद हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से जो है इस चीज़ को फिनिश करेंगे और बहुत बेहतर कर एग्ज़ाम में हम लोग करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये थीम है, जैसे कोई पॉलिटी मैंने स्टार्ट किया, अगर पॉलिटी का कोई भी 6th स्टैंडर्ड से मैंने स्टार्ट किया, तो 6th स्टैंडर्ड से जब स्टार्ट करेंगे तो अगर इसमें कोई टॉपिक, अगर 6th स्टैंडर्ड में जैसे 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में अगर कोई छोटे चैप्टर होंगे, ठीक है, तो छोटे जो चैप्टर होंगे तो उन 2 चैप्टर या 3 चैप्टर को समराइज़ करके एक वीडियो में मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और जब कोई टॉपिक बड़े होंगे, कोई लेसन या कोई लेक्चर बड़ा होगा, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में या एक ही वीडियो में समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई छोटा टॉपिक होगा तो वो 30 से 35 मिनट का हो जाएगा, 30 से 35 मिनट का रहेगा। और कोई बड़ा अगर टॉपिक रहेगा तो हो सकता है कि वो 1 घंटा प्लस चला जाए, 1 आवर प्लस चला जाए। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि हम कितने अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए, ये एनसीईआरटी हम लोग ब्रीफ में पढ़ रहे हैं तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, समझने में लगेगा, उस चीज़ को एनालाइज करने में लगेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही बारीकी माध्यम से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ों को एकदम क्रिस्टल वे में हम लोग पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर रहेगा दोस्तों।
तो इससे आपको घबराना नहीं है, बल्कि जब एक बार आप इस सफ़र की शुरुआत करेंगे हमारे साथ, तो निस्संदेह ही आपको बहुत ही बेनिफिट भी होगा और बहुत मज़ा भी आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल था और मेरा फर्स्ट वीडियो था। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था मेरा खुद का और मेरे चैनल का। और इसमें आप लोग से यही निवेदन है कि मिलकर जो है इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में, आप अपने सर्कल में दूर दूर तक जो है इसको शेयर करें, ताकि जो लोग जीएस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जीएस को लेके बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, तो वो भी इस सफ़र का हिस्सा बने और आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकें।